हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़। इससे बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो पूरी तरह से इसके ऊपर बेस्ड है। तो इस चैप्टर को बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होती है। देखिए बेटा, दो टर्म्स बेटा हमारी आती है। एक टर्म है हमारी इक्वेशन और दूसरी टर्म है इनइक्वेशन। इक्वेशन बेटा किसको बोलते हैं? एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द साइन ऑफ इक्वालिटी। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो, उसे बेटा हम इक्वेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, इक्वेशन के लिए बेटा क्या जरूरी है? सबसे जरूरी है साइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेटा लिखा 2x + 7 इज इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन है हमारी। इसी तरीके से 3x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये भी बेटा हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन की एक ही पहचान है, उसके अंदर इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो। और दूसरी तरफ बेटा हम बात कर रहे हैं इन इक्वेशन। इन इक्वेशन बेटा क्या होती है? एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी बेटा कौन से हैं? देखिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बेटा चार साइन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है जी। इन चारों में से कोई भी साइन इन्वॉल्व हो, उसे भी बेटा हम किसका नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे इन इक्वेशन का। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बेटा हमारी इनइक्वालिटी है, इन इक्वेशन है। ठीक है जी। ऐसे ही मान लीजिए ये x लेस देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेटा सारे एग्जांपल्स हैं इन इक्वेशन के। तो इन इक्वेशन और इन इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? इक्वेशन के लिए बेटा किसका साइन होना चाहिए? इक्वल टू का साइन। और इन इक्वेशन के लिए किसका साइन होना चाहिए? साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इन चारों में से बेटा कोई भी सिंबल हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है जी। तो आज की क्लास में बेटा हम इक्वेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं? इन इक्वेशन के बारे में, कि इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है जी। अब इन इक्वेशन की भी बेटा बहुत सारी टाइप्स हैं, बट इन इक्वेशन की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले इन इक्वेशन के कुछ रूल्स हैं, इन इक्वालिटी के कुछ एक जनरल रूल्स हैं, वो पहले आपको मालूम होने चाहिए। पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सम जनरल रूल्स ऑफ इन इक्वालिटी। हाँ जी बेटा, देखिए, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन इनइक्वालिटी। हाँ जी बेटा, सबसे पहला रिजल्ट जो आपको ध्यान रखना है, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर बेटा ए बी से ग्रेटर है, देन ए प्लस के विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन बी प्लस के। हाँ जी बेटा, देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है, अगर हमारे को कोई इनइक्वालिटी दे रखी है, जैसे सपोज कीजिए, जैसे ये है, देखिए 5 ग्रेटर देन 2। 5 बेटा 2 से ग्रेटर है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। 5 2 से बड़ा है, ये बात सच है। ठीक है। अगर मैं इस इनइक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड कोई नंबर ऐड कर दूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने क्या किया, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड बेटा 3 ऐड कर दिया, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? लेफ्ट साइड बेटा बन जाएगी 5 + 3 8, और राइट साइड क्या बनेगी? 2 + 3 5। अभी भी 8 ग्रेटर है 5 से, अभी भी ये साइन एज इट इज रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले बेटा 5 ग्रेटर देन 2 था, अब क्या हो जाएगा? 3 ऐड करने के बाद 8 ग्रेटर देन 5, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? अनचेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट केस में इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, देन ए प्लस गे ग्रेटर देन बी प्लस के, साइन विल रिमेन अनचेंज। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ वी ऐड एनी कांस्टेंट ऑन बोथ साइड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑलवेज रिमेन अनचेंज। ऐसे ही बेटा ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 लेस देन 7 है, मान लीजिए मैंने क्या किया, इसमें दोनों साइड बेटा मैंने 2 ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड 5 बन जाएगी और राइट साइड क्या बन जाएगी? 9। 2 ऐड करने से लेफ्ट साइड 5 और राइट साइड 9। अब मुझे बताओ 5 लेस देन 9, साइन बेटा एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, तो जब भी आप दोनों साइड कोई नंबर ऐड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, इफ ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ले लीजिए या बेटा लेस देन ले लीजिए, और मैंने क्या किया, दोनों साइड कोई नंबर लेस कर दिया, लेस करने से भी बेटा साइन वही का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा मैंने लिया 3 लेस देन 9, 3 9 से छोटा है, ये बात सच है। मैंने बेटा क्या किया, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड बेटा मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो लेफ्ट साइड तो 1 बन जाएगी और राइट साइड 7। अब बताओ कौन सा छोटा है? 1 और 7 में बेटा 1 ही छोटा है, तो साइन वही का वही रहेगा। लेस देन का साइन है तो यहाँ पे भी लेस देन का ही रहेगा, और अगर ग्रेटर देन का साइन होता तो ग्रेटर देन का ही रहेगा। जैसे मान लीजिए ये है, देखो 9 ग्रेटर देन 5 है, और सपोज कीजिए मैंने दोनों साइड 2 माइनस कर दिया, तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो साइन पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप दोनों तरफ कुछ ऐड करते हैं तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो था वही एज इट इज रहेगा। अगर ग्रेटर देन का साइन था तो ग्रेटर देन का ही रहेगा, लेस देन का साइन था तो लेस देन का ही रहेगा। और यदि आप कुछ माइनस करते हैं, माइनस करने पर भी इनइक्वालिटी का जो साइन है एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब बेटा लेते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है और आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया के से, हाँ जी बेटा दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई की है के से, और वेयर के इज पॉजिटिव नंबर, अभी मैं लेके चल रहा हूँ कि के जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर दोनों साइड आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बेटा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर के इज पॉजिटिव। हाँ जी बेटा के कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। देखिए इसका क्या मतलब है। हाँ जी बेटा जैसे ये देखिए, जैसे बेटा 5 ग्रेटर देन 2 है, 5 ग्रेटर देन 2, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो ये बेटा 20 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब बताओ 20 और 8 में कौन सा ग्रेटर है? 20 ग्रेटर है या 8 है? 20 है, तो साइन ये वाला लगेगा। तो इनइक्वालिटी का साइन देखो, जो पहले था अभी भी वही है, साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब भी आप दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पहले ग्रेटर देन का साइन था तो अब ग्रेटर देन का रहेगा, यदि पहले लेस देन का साइन है तो लेस देन का ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 3 लेस देन 7 है, मैंने इसको बेटा दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12 बन गया, और 7 को 4 से करेंगे 28 बन गया। तो 12 और 28 में से कौन सा छोटा है? 12, तो यहाँ साइन बेटा यही रहेगा, यानी कि साइन जो लेस देन का था वही एज इट इज है। चलिए फोर्थ रिजल्ट,
ये जितने भी रिजल्ट बेटा मैं लिखवा रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी मैंने लिया है, यहाँ लेस देन ले सकते हो आप। लेस देन लेके करोगे तो यहाँ पे भी लेस देन हो जाएंगे ये सारे। यानी कि आपने सिंपली ये शो करना है कि साइन कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। अभी तक मैंने 3 केसेस बताए, तीनों में किसी में भी साइन चेंज नहीं हुआ। अब देखिए, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए के लेस देन बी के। यहाँ बेटा देखो साइन चेंज हो गया। ऐसा तब होगा जब के नेगेटिव हो, के इज नेगेटिव। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे। सपोज करो, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए ये है, देखो 9 ग्रेटर देन 5 है। मैंने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया -2 से। हाँ जी बेटा, दोनों साइड 9 ग्रेटर देन 5 में अगर मैं दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 को -2 से करो -18, और 5 को -2 से करो -10। अब बेटा जरा मुझे को बताओ, -18 और -10 में से कौन सा बड़ा है? तो -10 बेटा बड़ा है, -18 छोटा है, तो साइन ये लगेगा। अगर मैं ये वाला बेटा साइन लगेगा, साइन चेंज हो गया। देखो पहले 9 ग्रेटर देन 5 था, अब दोनों साइड मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो साइन बेटा क्या हो गया, चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं वही लिख दूंगा -18 ग्रेटर देन -10 तो गलत हो जाएगा। -18 बेटा -10 से ग्रेटर थोड़ी है, वो तो स्मॉलर है, तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यही मैंने लिखा, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए के लेस देन बी के वेयर के इज नेगेटिव। जब किसी भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे साइन हमेशा चेंज होगा। ऐसे ही बेटा और लेते हैं। फिर मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी है और आपने के से दोनों तरफ बेटा के से डिवाइड कर दिया, ए अपॉन के और दूसरी तरफ बी अपॉन के। अगर आप दोनों तरफ किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो नंबर पॉजिटिव है तो साइन एज इट इज रहेगा। हाँ जी बेटा, यहाँ पे के इज पॉजिटिव। और सिक्स्थ रिजल्ट, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए अपॉन के लेस देन बी अपॉन के वेयर के इज नेगेटिव। अगर आपने किसी नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया तो साइन बेटा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा यहाँ मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। सपोज कीजिए आपका ये है 8 ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, मैंने बेटा क्या कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय -2 से डिवाइड कर दिया। तो 8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -4, और 4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। अब जरा बताओ -4 और -2 में से कौन सा ग्रेटर है? -2 ग्रेटर है, तो साइन बेटा ये लगेगा, साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना। तो साइन कौन कौन से केस में चेंज हुआ है? अभी तक जितने भी केसेस बताए उसमें बेटा एक तो 4th केस में, हाँ जी बेटा, और एक आपका 6th केस में साइन चेंज हुआ, बाकी किसी भी केस में कोई साइन चेंज नहीं हुआ। एक केस बेटा मैं और लेता हूँ 7। मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और आपने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब 1/a 1/b। इस केस में भी बेटा साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन। देखिए यहाँ ग्रेटर देन था, ये बेटा लेस देन हो जाएगा जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है जी, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करते हैं, तो बेटा ये साइन चेंज होगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा 4 ग्रेटर देन 2, ये बात सही है, 4 2 से बड़ा होता है बेटा, ये बात ट्रू है। सपोज करो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/4 और इधर 1/2। अब बताओ कौन सा बड़ा है? 1/4 तो बेटा बनेगा 0.25 और 1/2 बनेगा 0.5। तो 0.25 और 0.5 में कौन सा बड़ा है? 0.5 बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये साइन लगेगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बेटा ऑलवेज चेंज करना है। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया जिसमें साइन चेंज हो रहा है। ठीक है जी, बताइए यहाँ तक बेटा क्लियर है? चलिए, ये बेटा कुछ एक जनरल रूल्स हैं इनइक्वालिटी के जो आपको याद रखने हैं।
अब बेटा हम आगे मूव करते हैं। देखिए अब बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी की बेटा आगे टाइप्स हैं। हाँ जी बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, हाँ जी बेटा। तो लीनियर इनइक्वालिटी बेटा की कौन सी होगी? ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। हाँ जी बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे ये देखिए 2x + 7 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें x की बेटा पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जैसे बेटा ये है 2x² + 3x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 2। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये देखिए x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। 2x + 7 लेस देन इक्वल टू 0, ये लीनियर इनइक्वालिटी, सॉरी यहाँ मैंने इक्वालिटी लिखा, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा ये है देखो x लेस देन इक्वल टू 5, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है जी। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसमें हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में बात नहीं करेंगे आज। हमारा फोकस जो है वो सिर्फ किस पे रहेगा? लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी के भी बेटा आगे पार्ट्स हैं। हाँ जी बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी के भी पार्ट हैं। हाँ जी बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल, और लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स। दो से बेटा ज़्यादा भी हो सकते हैं, विद 3 वेरिएबल्स, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल। ये बेटा ऊपर जितने भी मैंने एग्जांपल लिए हैं ये वन वेरिएबल वाले ही हैं। वन वेरिएबल का मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल हो, या तो x हो या y। ठीक है जी। जैसे ये था 2x + 7 लेस देन 0, ये बेटा लीनियर इनइक्वालिटी है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x। y ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0, ये भी एक ही वेरिएबल है y, ये भी लीनियर है विद वन वेरिएबल। और लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स, जब हम दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे उसमें बेटा इस टाइप की इक्वेशंस आएंगे 2x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, जैसे ये है x + 2y लेस देन इक्वल टू 0, ये है 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 9। हाँ जी बेटा, x + y ग्रेटर देन 1। ये जितने भी एग्जांपल मैंने दिए ये सारे कौन सी लीनियर इनइक्वालिटी के हैं? लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स। बताइए, क्लियर है? तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें बेटा हम सिर्फ बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स के बारे में। लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स को हम किस तरीके से ग्राफिकली सोल्व करेंगे वो हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। हाँ जी बेटा, देखिए अब बेटा हमने बात करनी है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स। हाँ जी बेटा, ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी जिसमें कितने वेरिएबल्स हों? दो वेरिएबल्स हों, उसको कैसे सोल्व करेंगे?
ग्राफिकली। हाँ जी बेटा, देखिए इसको लिए बेटा मैं एक सम लेता हूँ, उस सम की हेल्प से हम करेंगे। सपोज कीजिए आपको ये कह दिया कि इस इक्वेशन का ग्राफ बना के दिखाइए, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। हाँ जी बेटा, ये हमारी एक लीनियर इनइक्वालिटी है जिसके अंदर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। वन वेरिएबल इज x एंड द सेकंड वेरिएबल इज y, और मुझे इसे सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करके इसका बेटा ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको बेटा आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन पहले इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नहीं है हमारी, इनइक्वालिटी इन इक्वेशन है, तो इसको बेटा पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस इनइक्वालिटी के 2 पार्ट्स हैं, इसमें बेटा इक्वल टू 6 अलग कर दीजिए, 2x + 3y इक्वल टू 6 एंड 2x + 3y लेस देन 6। तो ये वाला बेटा जो पोर्शन है, ये तो लाइन ड्रॉ करके के काम आएगा। देखिए ये जो पोर्शन है 2x + 3y = 6, इसकी हेल्प से हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। और ये जो पोर्शन है ये शेडिड एरिया, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें शेडिड एरिया मार्क करना है, वो इसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे। तो पहले स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, जो 2x + 3y = 6 है, एक टेबल बना लीजिए बेटा। ये बेटा मैंने एक टेबल बना दी। इस टेबल में आप क्या करेंगे, एक तरफ बेटा x और एक तरफ y। x की वैल्यू बेटा इसमें एक बार 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू बेटा अगर इस इक्वेशन में मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी 2, और एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख के बेटा x की वैल्यू निकालो, 3 आएगी। एक बार बेटा x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है और y की वैल्यू निकाल लेनी है, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और x की निकाल देंगे। बताइए यहाँ तक क्लियर है। तो ये बेटा हमारी टेबल बन गई। टेबल में 2 वैल्यू ही बेटा सफिशिएंट है, वैसे तो कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, बट सिर्फ 2 वैल्यू हमें चाहिए, तो वो बेटा हमारी आ गई। ठीक है जी, तो चलिए पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले बेटा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आपको x एक्सिस और y एक्सिस, ये बेटा हमारी x एक्सिस है, इधर x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इधर x की नेगेटिव, x डैश, यहाँ बेटा y की पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव, और ये बेटा हमारा ओरिजिन है, इसे हम बोलेंगे ओरिजिन। तो आपको सबसे पहले x एक्सिस पे बेटा वैल्यूज दिखा दीजिए, 0 1 2 3, और इधर बेटा नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, -1 -2 -3। ऐसे ही बेटा y एक्सिस पे आप दिखा लीजिए 1 देन 2, और नीचे बेटा y की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, -1 -2 -3, ये दिखा दीजिए। अब बेटा आपने जो टेबल बनाई थी उस टेबल पे आइए। टेबल में जो जो पॉइंट्स आपने शो किए हैं उसको हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 2, x की वैल्यू 0 एंड y 2, ये पॉइंट बेटा बनेगा 0 2। और सेकंड है 3 0, x = 3 एंड y = 0, ये पॉइंट बेटा बनेगा। ठीक है जी, एक तो बेटा हमारा कौन सा पॉइंट है, 0 2, x की वैल्यू 0, देखो x की वैल्यू 0, x तो 0 ये रहा, और y की वैल्यू 2 0, और दूसरा है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लो बेटा, ये लाइन बेटा मैंने ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको ये देखना है कि इस लाइन का जो शेडिड एरिया है, शेडिड एरिया बेटा या तो ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ। उसके लिए आपको ये वाला पोर्शन हेल्प करेगा, 2x + 3y लेस देन 6। तो आपने बेटा क्या करना है, आप क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट पुट कर लीजिए जो इस लाइन के ऊपर लाइन ना करता हो।
मैंने पुट कर लिया, जैसे सपोज कीजिए मैंने पुट कर लिया 0 0, ठीक है, इसके अंदर बेटा पुट कर दिया 0 0 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 6। तो 2 इंटू 0 बेटा 0, 3 इंटू 0 ये भी, तो 0 लेस देन 6 आ गया। 0 लेस देन 6, इस बात को चेक करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 बेटा 6 से छोटा होता है, ये बात क्या है 100% ट्रू है। तो यहाँ बेटा मैं नीचे लिख दूंगा ट्रू, ठीक है जी। ये आपको लिखना है, जो ट्रू आए तो ट्रू लिख देना, अगर बेटा फॉल्स लगे आपको तो फॉल्स लिख दीजिए। तो यहाँ ट्रू आ रहा है। अब आपको करना क्या है, जो पॉइंट आपने पुट किया था, बेटा मैंने 0 0 पुट किया था, जरूरी नहीं है आपको 0 0 पुट करना है, आप 1 1 भी पुट कर सकते हैं, 1 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 2 भी पुट कर सकते हैं। बट वो लाइन ध्यान रखना, जो भी पॉइंट आप पुट करोगे वो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉइंट जो भी आप पुट करेंगे वो बेटा इस लाइन के ऊपर लाइन ना करता हो, बस ये ध्यान। तो मैंने 0 0 सबसे कन्वीनियंट रहता है, तो 0 0 मैंने इसलिए लिया। अब 0 0 पॉइंट पहले तो ये देखो ये होता है 0 0 पॉइंट, बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं। लो जी, इस पॉइंट को बेटा मैं दिखा देता हूँ 0 0 पॉइंट को। ये हमारा 0 0 पॉइंट है। फिर आपने ये देखना है कि 0 0 पॉइंट को पुट करके ट्रू आया या फॉल्स आया। तो यहाँ बेटा हमारा ट्रू आया। ट्रू आने का मतलब ये है कि जो आपको शेडेड एरिया दिखाना है वो उस तरफ दिखाना है जिस तरफ वो पॉइंट है जो पुट किया था आपने, 0 0 पॉइंट पुट किया था। अब अगर बेटा मैं ऊपर की तरफ शेड लगाऊंगा तो 0 0 पॉइंट से अपोजिट साइड हो गया। 0 0 पॉइंट से अपोजिट साइड शेड तब लगाना है जब फॉल्स आए। बट यहाँ तो ट्रू आया, ट्रू आए तो उस पॉइंट की तरफ शेड लगानी है जो पॉइंट आपने पुट किया था। तो पॉइंट आपने 0 0 पुट किया था, इसकी तरफ बेटा शेड लगा दो। शेडेड एरिया ऐसे दिखाएंगे, देखिए लो बेटा ये दिख लगा दीजिए। लो 0 0 पॉइंट की तरफ आपने शेड लगा दी। दो ही तरफ बेटा शेड लगेगी, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या तो 0 0 पॉइंट की तरफ या अपोजिट साइड। तो ट्रू आए तो 0 0 पॉइंट की तरफ लगा दो, और फॉल्स आ जाए तो अपोजिट साइड लगा दो। इस तरीके से बेटा आपको ये दिखाना है। बताइए क्लियर है? ये बेटा हमारा सम हो गया। चलिए एक सम बेटा मैं और लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी बेटा, ये सम है आपकी बुक का बेटा 7 सम, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 7। और बेटा ये है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू -1। इस इनइक्वालिटी को आपको सोल्व करना है। सबसे पहले बेटा ये देखो, ये इनइक्वालिटी है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक x और एक y। तो आपको करना क्या है, तो बेटा इसके दो पार्ट बना दीजिए। x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, और दूसरा पार्ट बेटा ये बनेगा x माइनस 2y लेस देन -1। ठीक है जी, यहाँ लिख देते हैं। तो पहले बेटा मैं इसको ले रहा हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये पोर्शन बेटा हमारी किसके काम आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के काम आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पोर्शन की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसकी हेल्प से बेटा शेडेड एरिया। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए एक टेबल बनाएंगे। हाँ जी बेटा, इस टेबल में x की वैल्यू बेटा पहले पुट करो, x की वैल्यू पुट करो और y की निकालो। x की वैल्यू बेटा 0 पुट करी, और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बेटा -1/-2 यानी कि 0.5, और y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 आ गई। इस तरीके से बेटा एक टेबल बना लेनी है, और इसके अंदर बेटा 0 0 पुट कर लेते हैं। चलिए मैंने 0 0 पुट किया और देखते हैं ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है।
तो 0 0 बेटा मैंने पुट किया तो ये आ रहा है 0 लेस देन -1। 0 0 का मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन -1। अब 0 बेटा -1 से छोटा है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है बताओ? 0 तो बेटा -1 से बड़ा होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। लो बेटा, ये तो हमारी होगी y एक्सिस, और एक बेटा हमारी x एक्सिस और ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेटा हमारी x एक्सिस, ठीक है। तो पहले हम देखिए कैसे करेंगे। ये बेटा हमारा ओरिजिन है, ये हमारा हो गया x, ये हो गया जी x डैश, यहाँ y लेंगे और इधर बेटा y डैश। तो सबसे पहले हाँ बेटा यहाँ दिखा लीजिए, ये मैंने दिखा दिया 1 और यहाँ बेटा ले लिया 2। इधर आप दिखाएंगे -1 -2, बिल्कुल सेम बेटा ऐसे 1 और 2, यहाँ -1 और यहाँ -2। लो बेटा, अब सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो बेटा हमारा ये था 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0.5, तो 0 और 0.5 बेटा यहाँ आएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा है x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बेटा -1 ये रही बेटा, और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट बेटा हमारा हो जाएगा -1 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करके हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लो बेटा मैंने ज्वाइन कर दिया इन्हें। लो बेटा ये हमारी लाइन बन गई। अब आपको फिर वही देखना है कि शेडिड एरिया। अब बेटा आपको शेडिड एरिया दिखाना है, तो शेडिड एरिया के लिए आप क्या करेंगे? शेडिड एरिया के लिए आप 0 0 पॉइंट जो आपने पुट किया था, 0 0 पॉइंट पहले वो दिखाओ। 0 0 पॉइंट बेटा ये रहा, और फिर ये देखो इस पॉइंट को पुट करके ट्रू आया है फॉल्स आया। अगर बेटा ट्रू आए तो उसी पॉइंट की तरफ शेड लगानी है, और फॉल्स आए तो अपोजिट साइड में। अब इस क्वेश्चन में आपका फॉल्स आया है तो आपने 0 0 पॉइंट की तरफ रुख नहीं करना, 0 0 पॉइंट से बेटा अपोजिट साइड आपने रुख करना है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। लो बेटा ये शेड हमारी लगेगी इस तरीके से। लो बेटा इस तरीके से हमें ग्राफ प्लॉट करनी है। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है? चलिए एक सम बेटा मैं और लेता हूँ। लो बेटा 2x - 3y लेस देन 5, ये आपका सम। अब यहाँ पे बेटा देखो इस सम में इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ। अगर इक्वल टू का साइन ना दे रखा हो तो बेटा आप क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट एक बार 2x - 3y इज इक्वल टू 5 लेट कर लीजिए, और लेट करके बेटा टेबल बना लेनी है। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, फिर भी आप एक बार लेट करके टेबल बना लेंगे। लो बेटा टेबल बना दी मैंने।
यहाँ बेटा लिखेंगे x और यहाँ y। तो x की वैल्यू बेटा 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की आ जाएगी -5/3। x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू बेटा -5/3, -5 डिवाइडेड बाय 3, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की आ जाएगी 2.5। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है? ये टेबल पहले बनानी है। उसके बाद आपने फिर शेडिड एरिया के लिए, शेडिड एरिया के लिए 2x - 3y < 5, इसको बेटा ले लेंगे। इसमें आप पुट कर दीजिए। लो बेटा, इस बार मैं 0 0 पुट नहीं करता, कुछ और पुट कर लेता हूँ। ठीक है जी, सपोज कीजिए मैंने पुट कर लिया 1 2। हाँ जी बेटा, मैंने एक पॉइंट पुट कर दिया 1 2। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 1, और y की वैल्यू 2 6 < 5। तो 2 - 6 < 5, -4 < 5। -4 बेटा 5 से छोटा है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ये बेटा लिख। ठीक है जी, अब देखिए करना क्या है। अब बेटा हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम बेटा ले लेते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस को। लो बेटा, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये बेटा हमारी x एक्सिस हो गई। ठीक है, चलिए तो पहले बेटा इसका ग्राफ बनाते हैं। लो जी बेटा, पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं हम। 0, यहाँ बेटा पॉइंट 1, यहाँ मैंने ले लिया 2, यहाँ बेटा ले लिया 3, 1 2 3, और इधर बेटा ले लिया -1 -2 -3। बिल्कुल ऐसे ही बेटा y एक्सिस पे आप दिखा लीजिए, और यहाँ बेटा -1 -2 -3, ये बेटा हो गया 1 2 3, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3। अब बेटा सबसे पहले आपको जो पॉइंट दिखाना है, x की वैल्यू 0 और y की है -5/3, यानी कि -1.67। x की वैल्यू तो बेटा 0 और y की वैल्यू हमने लेनी है -1.67। ये बेटा नीचे यहाँ पर आएगी। और दूसरा पॉइंट है, x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू बेटा 0, ये यहाँ पर आएगा 2 और 3 के बिल्कुल मिडल। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लो बेटा, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब हमें दिखाना है शेडिड एरिया। तो शेडिड एरिया के लिए आपको क्या क्या करना होगा? शेडिड एरिया के लिए जो आपने पॉइंट पुट किया था, देखिए क्या पुट किया था, 1 2। तो 1 2 पॉइंट पहले यहाँ पे प्लॉट करो। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 बेटा यहाँ आएगा। ये देखो 1 2 पॉइंट ये है। अब ये देखिए 1 2 पॉइंट पुट करके आपका ट्रू आया या फॉल्स आया। अगर फॉल्स आए तो आपने 1 2 पॉइंट की डायरेक्शन में शेड नहीं लगानी, उससे अपोजिट साइड में लगानी। और ट्रू आए तो जिस डायरेक्शन में 1 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है उसी डायरेक्शन में शेड लगानी है। तो इस क्वेश्चन में बेटा चेक करो, ट्रू आया फॉल्स आया? ट्रू आया। तो जिस डायरेक्शन में आपको 1 2 पॉइंट दिखाई दे रहा है उस डायरेक्शन में बेटा शेडिड एरिया लगा देंगे। लो बेटा, मैं शेडिड एरिया शो कर देता हूँ उसके लिए। हाँ जी बेटा, देखिए इस तरीके से बेटा शेडिड एरिया दिखा देते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज़ बेटा और ध्यान रखनी है। इस सम में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2x - 3y < 5 था, इक्वल टू 5 तो बेटा आपने लेट किया। तो जिस क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन ना हो, जिस सम में बेटा इक्वल टू का साइन ना हो, तो लाइन जो आप ड्रॉ करोगे वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। तो इस लाइन को बेटा डॉटेड बनाना पड़ेगा। ये जो हमारी लाइन है इसको डॉटेड ड्रॉ करोगे आप। ठीक
ठीक है जी। इसको बेटा इस तरीके से आप ये लाइन बेटा आपको डॉटेड ड्रॉ करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। इस तरीके से बेटा हमारा ये ग्राफ बनेगा। बताइए क्लियर है? तो आज का बेटा मैं आपको होमवर्क दे दूं। देखिए होमवर्क बेटा आपका ये है, एक्सरसाइज 3.1। ये बेटा आपको कंप्लीट करनी है। इसके अंदर 8 सम है, इसको बेटा कंप्लीट करना है आपने। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।